आपके आराध्य का नाम राम। 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 राम 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 राम। राम 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 राम। प्रभु, हमारे मन में वीणा बजने लगी। राम नाम हनुमंत ने पाया, पावन हो गई इनकी काया। राम 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 राम। राम नाम है इनका सहारा, राम नाम है प्राण आधारा। रोम रोम है राम समाया, पावन हो गई इनकी काया। राम 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 राम। देवी अंजनी, आपका पुत्र मारुति संसार को भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि ये समस्त सृष्टि उन्हें भक्त श्रेष्ठ के नाम से जानेगी। ये ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद है। मारुति शिव नृत्य है करते, प्रकृति का है मन भी हरते। हर एक कण में हर्ष रचाया, पावन हो गई इनकी काया। कदाचित मारुति की भक्ति ने आपका भी मन मोह लिया देवी। अवश्य प्रभु। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ भावनाओं में से एक है निष्काम भक्ति, और मारुति का अपने आराध्य के प्रति प्रेम उसी निष्काम भक्ति की प्रकाष्ठा है। राम 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 राम। धन्य है मारुति और धन्य है उनकी राम भक्ति। ये देखिए प्रभु, सारे वन्य पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति छोड़, अपने आपस के बैर को छोड़, कैसे राम नाम के छंद में बंध गए हैं। राम 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 राम। राम नाम
निर्मल पवित्र भक्ति सीमाओं को मिटा देती है देवी। इसी कारण मारुति के साथ साथ पूरा परिवेश राम में मग्न हो चुका है। यहाँ मारुति अपने आराध्य को पा चुके हैं और वहां माता अंजनी अब तक अपने पुत्र की खोज में है। ये कैसी विडंबना है प्रभु कि मारुति अपने ही घर का मार्ग भूल चुके हैं। भक्ति से अधिक मादकता और किसी वस्तु में नहीं देवी। परंतु आप चिंता ना करें, राम तो इस भवसागर की नैया के खेवैया हैं और जिसे राम नाम मिल गया उसे फिर और किसी मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। जहां भी जाना होगा राम ही ले जाएंगे। आप चिंतित ना हुए बहन। आज स्वयं ऋषि दुर्वासा ने हमारे मारुति को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बहन, चिंता का कारण है दीदी। आपको भी ज्ञात है आज कितनी बड़ी विपत्ति आती हम सब पर, और इसका कारण है केवल मारुति की उद्दंडता। जब हमने स्वयं जाकर उन्हें सूचित किया था कि ऋषि दुर्वासा उनकी प्रतीक्षा करे, तो वो महल के बाहर गए ही क्यों? वो भी बिना किसी को सूचित किए। अंजनी, नन्हे बालक हैं वो, उन्हें कैसे? नहीं दीदी, आज उन्होंने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। देख रही है उनका दुस्साहस अभी तक नहीं लौटे। इस बार क्षमा कर दीजिए दीदी, हमें पूर्ण विश्वास है मारुति से ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। रुमा, हमारे अत्यधिक प्रेम का परिणाम है ये। अब उन्हें अनुशासन में लाना ही होगा। एक शंका है मन में प्रभु, आपने मारुति को इस जगत का सबसे प्रभावशाली मंत्र दे दिया है जिसके द्वारा भक्ति मार्ग पर चलकर वो एक दिन संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त बनेंगे। परंतु जब माता अंजनी को ज्ञात होगा मारुति सब कुछ त्याग कर राम में रम जाएंगे, तो माता अंजनी कैसे सह पाएंगी? और यदि माता अंजनी ने मारुति को इस मार्ग पर चलने की अनुमति ना दी, तो फिर मारुति का भविष्य क्या है प्रभु? तो फिर दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित करना होगा। ना मारुति की भक्ति में कमी आएगी, ना अंजनी का वात्सल्य कम होगा, क्योंकि ममता की यह अभिव्यक्ति केवल उनकी आवश्यकता नहीं, अपितु हमारी भी अपेक्षा है। विचित्र है ये भाव। माँ की ममता का भाव ही कुछ ऐसा है कि आपके समान योगी का मन भी डगमगा जाए। तो फिर कैसे स्थापित होगा वो संतुलन? जब उपाय हमने सोचा है तो उसे संचालित भी हम ही करेंगे देवी, क्योंकि हमें भी तो ममता चाहिए और ये कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। महान देव के रुद्र अवतार चित्र योगी दुर्वासा को अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम। आपको हमारा परिचय कैसे ज्ञात हुआ? आपके इस गौरी शंकर रुद्राक्ष से। हमारी माता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने हमें बताया है कि आप महादेव के 9वें रुद्र अवतार हैं। और महादेव के 11वें रुद्र अवतार मारुति को योगी दुर्वासा का प्रणाम। शिवा ओम शिवम शिवा ओम शिवम शिवा। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा के किष्किंधा आने का वास्तविक कारण अब ज्ञात होगा। तो मारुति इस समय कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अपने आराध्य की खोज में गए थे। अर्थात हमें हमारे आराध्य का नाम मिल गया ऋषिवर, और उनका नाम है राम। इससे सुंदर नाम आपने कहीं सुना है ऋषिवर? पुत्र, जब आपको आपके आराध्य का नाम मिल गया है तो आप उसके साथ करने क्या वाले हैं? राम को स्मरण करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, और हाँ, पूरे संसार को बता देंगे कि हमें हमारे आराध्य मिल चुके हैं। ये तो अति उत्तम बात है पुत्र कि आप राम नाम के अमूल्य धन को सबके साथ बांटना चाहते हैं, परंतु उसके लिए आपको प्रस्तुति की आवश्यकता है। हम समझ नहीं पाए मुनिवर। हम समझाते हैं। राम नाम एक अत्यंत पवित्र तथा प्रबल सत्य है। यदि आप इस नाम की महिमा को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे, और इसके महत्व को समझने के लिए आपको इसे अपने अंतर मन से अनुभव करना होगा, जो केवल अनुशीलता से ही प्राप्त हो सकता है। तब तक आपको इस बात को अपने तक ही सीमित रखना होगा। परंतु महर्षि, यदि हमारे आराध्य का नाम इतना ही पावन है तो हम अपने भीतर क्यों छुपा के रखे ऋषिवर? हम आपको कथा सुनाते हैं, एक ऐसी महान नदी की कथा जो स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। शत सहस्र वर्ष पूर्व इस धरा पर राजा सागर एवं उनके सहस्र पुत्रों का शासन था। एक बार अपनी सत्ता के अहंकार में महाराज सागर और उनके पुत्रों ने ऋषि कपिल का अपमान कर दिया। उन्होंने उनकी तपस्या में बाधा डाली और फलस्वरूप क्रोध में आकर ऋषि कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया। तत्पश्चात राजा सागर और उनके पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो फिर ऋषिवर? राजा सागर के उत्तराधिकारी बने परम ज्ञानी राजा भागीरथ। अब ये उनका उत्तरदायित्व था कि वे अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाएं। इस प्रयोजन से उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ कर दी। कई दशक बीत गए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन दिए। आंखें खोलो पुत्र। आपके पूर्वजों को तारने का एक ही उपाय है राजा भागीरथ। देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित होना होगा। परंतु उसमें एक समस्या थी। वो क्या ऋषिवर? गंगा का प्रवाह ऐसा था कि यदि वह पूर्ण वेग के साथ धरती पर उतरती तो धरती नष्ट भ्रष्ट हो जाती। हम सोच भी नहीं सकते थे कि पवित्र गंगा द्वारा ऐसा विनाश भी संभव है। फिर क्या हुआ मुनिवर? राजा भागीरथ ने स्वयं महादेव की आराधना प्रारंभ की। महादेव की? सहस्र वर्षों तक उपासना चलती रही। फिर एक दिन महादेव प्रसन्न होकर भागीरथ के सम्मुख प्रकट हुए। महादेव ने देवी गंगा से कहा कि वो स्वर्ग से अपने पूरे वेग से ही निकले। महादेव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। जय हो महादेव शिव शंकर की, जय हो गंगा मैया की।
इस प्रकार माँ गंगा राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने हेतु धरती पर अवतरित हुई। कितनी सुंदर कथा थी मारी सी, आनंद आ गया। परंतु इस कथा का हमारे आराध्य से क्या संबंध? पवित्रता की प्रतिमूर्ति माँ गंगा के वेग को संभालने के लिए धरती प्रस्तुत नहीं थी। इसी कारण महादेव को मध्यस्थता करनी पड़ी ताकि माँ गंगा एक नियंत्रित वेग के साथ बहकर संसार का कल्याण करें। ठीक उसी प्रकार आपको भी एक विशेष माध्यम के रूप में चुना गया है जो राम नाम की महिमा का बखान पूरी सृष्टि में करेगा। परंतु उसके लिए सर्वप्रथम आपको उसे आत्मसात करना होगा। विस्तार से बताइए इसी बात। जिसकी जड़ें सशक्त होती हैं वही वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित होता है। आप भी स्वयं को राम नाम के योग्य बनाइए, उसकी शक्ति को अपने भीतर अनुभव कीजिए, तभी आप संसार को राम नाम का फल बांट पाएंगे। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं, परंतु कैसे अपने भीतर इसकी शक्ति को जगाए हम? कोई मार्ग बताइए इसी बात। मार्ग अत्यंत सरल है मारुति। आपको केवल राम की लीला का साक्षी होना है। जाइए और अपने दो नैनों से देखिए इस दो अक्षर के नाम की महिमा। समस्त सम्मंगलानि भवतु, उत्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु। धन्य है प्रभु। एक और इस कथा से मारुति को ये सीख मिल गई कि कैसे राम नाम रूपी इस पुष्प को विकसित कर इसकी सुगंध को पूरे संसार में फैलाना है। और दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा ने ये सुनिश्चित कर दिया कि मारुति के आराध्य का ये विषय माता अंजनी के कानों से दूर रहे। और इस प्रकार भक्ति और ममता के बीच कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा, दोनों में एक संतुलन बना रहेगा देवी। माता हम आ गए, आप कहाँ हैं? मारुति, माता, मारुति, कहाँ चले गए थे आप? आपने जो हमें उपदेश दिया था माता, हमने वही किया। अपनी खोई हुई वस्तु की खोज में गए थे हम, जो हमें मिल गई। आप इस प्रकार किसी से बिना पूछे कहीं भी चले जाएंगे? आप जानते हैं मारुति, आपकी इस चंचलता के कारण आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। देवी अंजनी, आपने हमें श्राप देने पर विवश कर दिया। न केवल आपको, अभी तो आपके पुत्र को भी। हमने कहा था ना आपसे, हमने कहा था ना ऋषि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं, किंतु आप महल में थे ही नहीं। आपकी प्रतीक्षा करते करते वो रुष्ट हो गए। अगर कुपित होकर आपको वो श्राप दे देते तो? हमें कुछ नहीं होगा माता, आप वैसी चिंतित थोड़ी हैं। ऋषि दुर्वासा बहुत अच्छे हैं, वो हमें कभी साथ नहीं दे सकते। ये परिहास का समय नहीं है मारुति, आपकी शैतानियां बहुत बढ़ती जा रही है। चलिए देवी अंजनी, देवी अंजनी, ये आप क्या कह रही हैं? ये नन्हे से बालक हैं। हमारी बात तो सुनिए देवी। नहीं महाराज, आप नहीं रोकेंगे हमें। हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इनको, हमारा लाड प्यार ही सुधारेगा इनको। अंजनी, माता, हम क्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए। देवी अंजनी, ये क्या कर रही हैं आप? अंजनी,